हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं 6.5 का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? 4। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 6.5 एक्सरसाइज कौन सी मेरी है? 6.5। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। बड़ा ही सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज बना दीजिए, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी कर एक समबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। ये देखिए, ये कोण जो है सी क्या है? समकोण है। कोण सी समकोण है। सिद्ध करना ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर 2ac का स्क्वायर। ये मुझे सिद्ध करना है। बड़ा ही सिंपल सवाल है। देखिए, अगर कहा है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है? एक समद्विबाहु है। समद्विबाहु है। तो समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। मैं किसी को मान सकता हूं, मैं कह दूंगा ये वाली भुजा इस भुजा क्या है? बराबर है। तो मैं कह दूंगा कि AC बराबर क्या है? BC। समद्विबाहु त्रिभुज है तो AC बराबर BC। और ये समकोण त्रिभुज है, तुम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, है ना? क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। वो कहती है कि k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। लगा देंगे। क्या है मेरा k का मान? पता नहीं है, हमको निकालना क्या है? ओ सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा। तो कहेंगे ab का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। भाई पाइथागोरस प्रमेय से ही लिख सकते हैं ना। ये भुजा कवर किसकी भुजा का? इस वर्ग की भुजा इस वर्ग की भुजा का। ये कक्षा 8 में हम लोग पढ़े हैं ना। तो हम कहने जा रहे हैं कि AB का स्क्वायर बराबर AC की जगह हम AC लिख दे रहे हैं प्लस BC की जगह हम AC लिख देंगे, BC की जगह AC का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि AB और AC और BC क्या है? दोनों बराबर है। AC और BC कह देंगे कि BC बराबर AC। BC बराबर AC। BC बराबर AC, तब BC जगह AC रख देते हैं। AC कितना है? 2AC। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या? 2AC स्क्वायर है। इसे प्रूफ। इतना सिंपल सवाल है। समकोण त्रिभुज दिया था। अब देखिए, समकोण त्रिभुज दिया था 90 डिग्री का था। कौन? ये कोण 90 डिग्री यहाँ लिख दीजिएगा, दिया है वह का मान। कोण C बराबर 90 डिग्री, कोण C बराबर 90 डिग्री है ना। जब कोण C बराबर 90 डिग्री है तो ये है 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि ये भुजा का वर्ग धन ये भुजा का वर्ग इस भुजा का वर्ग के क्या बराबर है? वही कर दिया। बस इसमें क्या है? AC की जगह AC, BC की जगह हम AC रख दें। क्यों? क्योंकि AC BC क्या है? बराबर है। आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है देखिएगा। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज AC बराबर AC। ये वेरी सिंपल ये भी सवाल है, देखिएगा, है ना। A है, B है, C है। अच्छा, AC बराबर BC दे दिया। AC बराबर BC दिया है हमें। क्या दिया है? क्या दिया है? AC बराबर BC कह रहे हैं। तो मुझे सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC कैसे? अरे भाई वही सवाल, उसमें ये दिया नहीं था, उससे समद्विबाहु दिया था, इसमें दिया तो इसमें कहेंगे 2AC का स्क्वायर। कहेंगे कि अच्छा दिया है AB, यदि AB बराबर A, यदि AB बराबर दिया AC स्क्वायर, तो सिद्ध करना ABC समकोण है। ABC सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है कि कोण ACB होगा। हाँ, कोण ABC समकोण है। त्रिभुज ABC, तो सिद्ध करना त्रिभुज ABC क्या है? समकोण है। देखिए प्रमेय की उल्टी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। चूंकि मैं लिखने जा रहा हूं जो दिया है, क्या दिया है कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। 2AC का स्क्वायर। एक बात बताइए, क्या हम AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं ना। हाँ तो बोलो हाँ हाँ, देखो AC का स्क्वायर प्लस AC का। अब बताइए मुझे दिया AC BC बराबर है, तो आप AC किसी भी AC की जगह BC रख दीजिए। AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि AC बराबर है BC के यहाँ दिया है, AC की जगह क्या है BC। अब बताइए पाइथागोरस प्रमेय फिट है कि नहीं फिट है? कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कह देंगे क्या? कोण C बराबर 90 डिग्री। अतः यह त्रिभुज समकोण है। देखिए अगर ये फंडा AB का यानी कर्ण का वर्ग जो होता है इस लंब के वर्ग आधार के वर्ग के योग के बराबर रहता है, तो ये समकोण त्रिभुज होता है। इसके पहले क्या होता था? देखो समकोण त्रिभुज है तो ये होता था, अब क्या है? ये है तो समकोण त्रिभुज है। वही बात है। प्रमेय मेरी कहती थी कि यह एक समकोण त्रिभुज है। यदि प्रमेय कहती है कि कोई अगर एक समकोण त्रिभुज है तो इसकी भुजा का वर्ग और इसकी भुजा के वर्गों का योग इस भुजा का वर्ग क्या होगा? बराबर होगा, अगर समकोण त्रिभुज है तो। अब इसमें क्या कर रहा है कि ये भुजा का वर्ग इस भुजा और इस भुजा के वर्ग का योग क्या है? बराबर है। यानी इस भुजा का जब वर्ग करेंगे तो इस भुजा और इस भुजा दोनों के वर्गों का योग इस भुजा के वर्ग क्या होगा? बराबर होगा। तो यह क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ये सिद्ध करना था, तो विलोम से हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, ये सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज ABC, ध्यान दीजिएगा, ABC समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर। तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर, तो मैं कहूँगा कोण भी बराबर होगा। तीनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। कह रहा है कि त्रिभुज, अच्छा इसकी सारी भुजाएं दिया है। त्रिभुज ABC भुजा 2A है। ये कितना है? 2A है। ये भी कितना है? 2A। ये भी कितना है? 2A। तो कह रहा है उनके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई करना है। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। शीर्ष लंब क्या होता है? किसी त्रिभुज में ये शीर्ष इसका है, शीर्ष इसका है, इसके शीर्ष से एक लंब डाल दें वो शीर्ष लंब हो जाता है। यहाँ से शीर्ष लंब इस पर, यहाँ से शीर्ष लंब इस पर, है ना। तो मैं कहूँगा इससे मैं एक शीर्ष लंब डाल देता हूँ। अगर मैं इस पे शीर्ष लंब डाल दिया, इसका मैं नाम देता हूँ क्या? D। ये 90 डिग्री का हो जाएगा, भी 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये पूरा 2A था, अब ये कितना ये हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा। ठीक है, 2A लिख करेंगे तभी। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसी का मान निकालना, AD का मान निकालना है। एक काम करिए, एक इधर वाला त्रिभुज एक इधर वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को समरूप कर दीजिए। मैं कहूँगा त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB एंड त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में देखिएगा कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C। कोण B किसमें का है? इधर वाले में का है, कोण C इधर, दोनों बराबर है, सारे कोण बराबर हैं। अब कहेंगे ADB, कोण ADB बराबर के कोण ADC, कोण ADC, ये 90 डिग्री का है कोण। AA समरूपता से, AA समरूपता से क्या हो गया? त्रिभुज ADB, भाई जब इस त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ADB समरूप है त्रिभुज ADC। अब बताइए ये समरूप हो गए, हम इसमें पाइथागोरस में लगा दे रहे हैं, कहेंगे त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में ध्यान दीजिएगा, मैं लिखने जा रहा हूं कि AB का वर्ग बराबर, AB का वर्ग बराबर BD का वर्ग प्लस इसका AD का वर्ग प्लस AD का वर्ग। हमको AD ही चाहिए क्योंकि यही शीर्ष लंब। AB का मान देखिए कितना दिया है? 2A। कितना दिया है? 2A का वर्ग बराबर BD का मान कितना दिया है? देखिए A पूरा दिया था 2A, तो BD कितना देगा? A का वर्ग प्लस क्या? AD का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस AD का वर्ग। बताइए 4 को इधर लाइए, 3A स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर AD का वर्ग, यानी AD स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरा 3A स्क्वायर। 3A स्क्वायर वर्गमूल कर दीजिए, AD बराबर आ जाएगा कौड़ी में 3A स्क्वायर,
यहाँ से आपको पता है ए कहाँ ए बाहर निकल जाएगा, तो यानी ए डी बराबर मेरा क्या, कौड़ी में 3 ए, माध्यिका शीर्षलंब ए डी का मान है कितना, √3 है। वही मुझे निकालना है, प्रत्येक शीर्षलंब हम एक ही शीर्षलंब निकालें, सारे शीर्षलंब की लंबाई वही बराबर आएगी। यहाँ से इस पर डाल देंगे तो इसका भी मान वही आएगा, यहाँ से इस पर डाल देंगे इसका भी वही मान आएगा, ठीक है। तो एक ही शीर्षलंब हम निकालते हैं, प्रत्येक शीर्षलंब पर शीर्षलंब का मान है यही। क्या किया हम इस सवाल में, कुछ किए नहीं, आराम से एक त्रिभुज था, इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समरूप करते हैं। समरूप कैसे करते हैं, एक कोण इसमें बराबर था, ये 90 डिग्री 90 डिग्री बराबर हो गए। अब हम क्या करें, समरूपता का काम कर दिए हैं, और जब ये पता चल गया ये त्रिभुज समरूप है, एक कोण इसमें 90 डिग्री दिया था, 90 डिग्री दिया, अगर एक कोण 90 डिग्री दिया, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यहाँ लिख दिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो गया था, वेरी सिंपल मान रखते हैं, ठीक है, नोट करिए, ओके।